मूवी की स्टार्टिंग में हम कज़ामा को देखते हैं जो कि किसी से डरकर भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर कज़ामा देखता है वहाँ पर एक वैम्पायर जैसा दिखने वाला क्रिएचर होता है जो क्रिएचर कज़ामा में अटैक कर देता है। इसके बाद अचानक से ही सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर शिन चैन सुबह सुबह तैयार होने के लिए अपने एक्शन कामीन वाला चड्डी ढूंढ रहा होता है क्योंकि शिन चैन आज अपने दोस्तों के साथ एक बहुत ही बड़े स्कूल में एक हफ्ते के लिए जाने वाला है जहाँ पर वो लोग एक्सपीरियंस ले सके कि बड़े स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है। शिन चैन बहुत ढूंढता है लेकिन उसे उसकी चड्डी नहीं मिल रही थी और शिन चैन को लगता है कि उसकी पैंट उसकी मॉम ने पहनकर फाड़ दी है। लेकिन ये सुनते ही उसकी मॉम बहुत ही गुस्सा में आ जाती है और शिन चैन को दे मारती है जिससे कि शिन चैन के सर में एक बहुत ही बड़ा सा बॉल बन जाता है जिससे कि हम लोग खेल भी सकते थे। जिसके बाद शिन चैन देखता है कि उसकी चड्डी मतलब कि उसकी पैंट उसने अपने एक्शन कामीन वाले चेयर पे सजा कर रखी है। वहीं शिन चैन के डैड उस बड़े से स्कूल के बारे में पढ़ रहे होते हैं जिस स्कूल का नाम होता है टैंकेजो एकेडमी। ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो कि आम स्कूल से काफ़ी अलग है और यहाँ पर किसी भी आम बच्चे को एक एक्सपर्ट बनाया जाता है। शिन चैन के डैड कहते हैं कि यहाँ जाकर शिन चैन भी एक अच्छा और होशियार लड़का बन जाएगा। तभी शिन चैन अपने डैड के पास आ जाता है और अपने डैड से पूछता है कि ये इलीट का मतलब क्या होता है। शिन चैन के बात को लेकर उसके डैड कहते हैं इलीट का मतलब ये होता है कि जो अपने काम को अच्छे से कर सके और वो हर काम में एक्सपर्ट हो, उसे इलीट कहते हैं। जिसके बाद शिन चैन पूरी तैयारी के साथ अपने घर से बाहर आता है जहाँ पर टैंकेजो एकेडमी की एक बहुत बड़ी सी वैन शिन चैन को लेने आई थी। उस वैन पे कोई भी ड्राइवर नहीं था क्योंकि उस वैन को एक एआई रोबोट कंट्रोल कर रहा था। उसको देखकर नोहारा फैमिली काफ़ी हैरान हो जाती है लेकिन वो एआई उनको बेफिक्र रहने को कहती है क्योंकि उसे लोगों की सेफ्टी और सबकी हेल्प के लिए ही बनाया गया है और वो उनके बच्चे को सेफली एकेडमी तक पहुंचा देगी। तभी कज़ामा शिन चैन को आवाज़ देते हुए गाड़ी के अंदर बुलाता है और शिन चैन कज़ामा का बात सुनकर गाड़ी के अंदर चढ़ जाता है। शिन चैन के जाते ही उसकी मॉम काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। जिसके बाद हम वैन के अंदर का देखते हैं जहाँ पर शिन चैन और उसके सारे दोस्त बैठे होते हैं। वो सब इस एकेडमी में जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। जिसके बाद वो लोग एकेडमी में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वहां के स्टूडेंट प्रेसिडेंट मिलते हैं। वो शिन चैन और उसके फ्रेंड को एकेडमी में वेलकम करती है। एकेडमी को देखकर वो सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि एकेडमी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जिसके बाद स्कूल प्रेसिडेंट उन सबको स्कूल यूनिफॉर्म देती है। वो लोग यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और फिर प्रिंसिपल से मिलने चले जाते हैं। प्रिंसिपल उन्हें इस एकेडमी में आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है और साथ ही उन सबको एक गोल्डन बैच देता है। ये बैच स्कूल के सभी स्टूडेंट के पास था। इन बैच में पॉइंट जमा थे जो कि स्कूल के रूल फॉलो करने या फिर किसी कंपटीशन को जीतने के साथ इसकी पॉइंट बढ़ जाती थी और जो स्टूडेंट रूल्स फॉलो नहीं करता है उनका पॉइंट कम हो जाता है। जिनके पास जितने ज़्यादा पॉइंट होते थे उन्हें उतना ही ज़्यादा अहमियत दिया जाता था। शिन चैन और उसके सभी फ्रेंड को भी स्टार्टिंग में 1000 पॉइंट दिए जाते हैं। ये सब बताकर प्रिंसिपल उन सबको पूरा एकेडमी घुमाने लगता है और स्कूल के बाकी स्टूडेंट से मिलवाने के लिए उन्हें ले जाता है जहाँ पर एक तरफ थे स्कूल में शांत जिंदगी जीने वाले इलीट, वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था जिसके 100 मिलियन पॉइंट थे और उसके बाद हमें एक सेकेंड टॉपर को दिखाई जाती है जो कि एक लड़की होती है। उसने बहुत सारे कंपटीशन को जीतकर अपना पोजीशन सेकेंड रैंक में ले आई थी। इसी के साथ वो लोग एक फोटो फ्रेम को देखते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट भी पहले एक टॉप रनर थी और उसने वर्ल्ड मैराथन में फर्स्ट पोजीशन जीती थी बट पैर में चोट लगने की वजह से अब उसने रनिंग करनी छोड़ दी है। दूसरी तरफ उन बच्चों को दिखाया जाता है जिनके पॉइंट नेगेटिव में थे और प्रेसिडेंट भी इन्हीं में से एक थी। ये बात जानकर शिन चैन के दोस्त काफी हैरान होते हैं। तब प्रेसिडेंट उन्हें बताती है रनिंग के अलावा और वो किसी चीज में अच्छी नहीं है इसीलिए उसके पॉइंट नेगेटिव में थे। सबसे मिलकर वो सब वापस लौट रहे होते हैं। कज़ामा के पूछने पर प्रिंसिपल बताता है अगर वो लोग ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाए तो उन्हें इस एकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकती है। ये सुनकर कज़ामा बहुत सारे पॉइंट को इकट्ठा करने का सोचता है। उसी टाइम रास्ते में उन्हें एक क्लॉक टावर दिखता है। प्रेसिडेंट उन्हें बताती है कि ये क्लॉक टावर काफी डेंजरस है और उन लोगों को इस क्लॉक टावर से दूर रहना होगा। जिसके बाद उन लोगों की क्लासेस शुरू हो जाती है। क्लासेस में स्टूडेंट्स को टीचर्स नहीं बल्कि एआई रोबोट्स पढ़ाती है। कज़ामा हर सवाल का सही आंसर देकर अपना पॉइंट बढ़ा रहा था। वहीं पर शिन चैन और मसाओ के पॉइंट्स कम हो रहे थे। उनके पॉइंट्स का गैप इतना बढ़ गया था कि जहां कज़ामा को लंच में काफी अच्छी चीजें मिलती थी वहीं शिन चैन और मसाओ को अपना लंच बाहर के शॉप से बड़ी मुश्किल से लेना पड़ता था।
लंच लेने के बाद मसाओ और शिनचैन प्रेसिडेंट के साथ बैठकर लंच करने लगे। तभी वहाँ पर दो छपरी लड़के आकर उन तीनों को तंग करने लगे और उनसे उनका खाना छीनने की भी कोशिश की। वो छपरी उन पर हावी हो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर उस एकेडमी का 13th लीडर आकर उन लोगों को उनसे बचा लेता है और उसी के पास सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स थे। क्लास खत्म होने के बाद जब वो लोग अपने घर लौट रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक स्टेचू नजर आती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी लिजार्ड भी थी। वो सभी उसे एक मामूली सा स्टेचू समझकर उसके साथ खेलने लगते हैं, लेकिन तभी वो लिजर्ड हिलने लगता है और उन्हें रियलाइज होता है कि वो असली है। जिसके बाद वो लोग उस लिजर्ड से बचने के लिए भागने लगते हैं और वो लिजर्ड उनके पीछे भागने लगती है। पर तभी वहाँ पर एक उरू नाम की लड़की आकर उन्हें बचा लेती है और लिजर्ड को कंट्रोल कर लेती है। प्रेसिडेंट से उन्हें पता चलता है कि रूरू बायोलॉजी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है जिसे नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार था और इसीलिए वो जंगल में रहा करती थी। अगले दिन फिर से उनका क्लासेस होता है, पर इस बार कजामा के एक मिस्टेक की वजह से उसके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। असल में उन पांचों ने मिलकर एक्शन कामिन का एक स्टेचू बनाया था जिस पर कजामा ने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, जहां उनके बाकी फ्रेंड को पॉइंट की कोई भी कमी नहीं थी। वहीं कजामा के लिए वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे क्योंकि वो इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था। क्लास खत्म होने के बाद कजामा अपने रूम में जाने लगता है। तभी एक एआई रोबोट वहां पर आ जाती है और कजामा को बताने लगती है वो एआई रोबोट उसकी एलिट बनने की विश पूरी कर सकती है। उसके पास पॉइंट को इंक्रीज करने का एक सीक्रेट तरीका है। ये सुनकर कजामा सोच में पड़ जाता है। एआई रोबोट्स कजामा से ये कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो कजामा से कहती है इसके बारे में अगर तुम्हें और कुछ जानना होगा तो तुम मुझसे मिल सकते हो। अगली सुबह शिनचैन और उसके सारे दोस्त एआई के साथ मिलकर पीटी क्लास कर रहे थे कि तभी शिनचैन एक्सरसाइज से बचने के लिए एक रोबोट पर चढ़ जाता है और कजामा शिनचैन को वहां से उतारने के लिए उस रोबोट पे चढ़ने लगता है, पर तभी रोबोट बेकाबू हो जाता है और पूरे क्लासेस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस वजह से शिनचैन के साथ साथ कजामा के भी पॉइंट्स कम हो जाते हैं, जिससे कि उसे भी अब शिनचैन के साथ बैठकर जो मिला वो खाना पड़ता है। कजामा सैड बैठकर रेस्टोरेंट की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर टॉपर बैठकर क्रैब खा रहा होता है। उस टॉपर का फेवरेट खाना क्रैब था और उसके पास एलिट पोजीशन होने की वजह से उसे लंच में वही दिया जाता था। ये देखकर कजामा भी एलिट बनने के लिए और मेहनत करने का सोचता है और उस रात वो पढ़ने लगता है, लेकिन उसके सारे दोस्त मस्ती मजाक करने लगते हैं। हंसी खेल में वो कजामा को भी इन्वॉल्व करने का सोच रहे थे, लेकिन कजामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके और शिनचैन के बीच बहुत बड़ी फाइट हो जाती है और वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं। आधी रात को सबके सोने के बाद कजामा मौका पाकर एआई रोबोट से मिलने के लिए जाता है। पॉइंट्स बढ़ाने का तरीका पूछने पर वो एआई रोबोट कजामा को अपने पीछे आने को कहती है। वो कजामा को लेकर कहीं पर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी मार्क्स वैम्पायर को देखते हैं जो कि कजामा पर अटैक कर रहा था। हाथापाई में कजामा वैम्पायर का फेस देख लेता है और उस वैम्पायर का फेस देखकर कजामा काफी शॉक हो जाता है। वो पेंसिल पर जमीन पे कुछ लिखने की कोशिश करता है पर बेहोश हो जाता है। इसी बीच शिनचैन और उसके दोस्तों को कजामा का गायब होने का पता चलता है और फिर वो लोग कजामा को ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच क्लॉक टावर का बेल बजता है और शिनचैन बिना कुछ सोचे उस क्लॉक टावर की तरफ दौड़ पड़ता है और बाकी दोस्त भी शिनचैन का पीछा कर रहे होते हैं। क्लॉक टावर पे पहुंचने पर उन्हें कजामा पानी से भींगा हुआ घायल दिखाई देता है। अगले दिन होश में आते ही कजामा अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। उसके साथ क्या हुआ उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। कजामा पूरी तरीके से बेवकूफ बन गया था। उसकी ये हालत देखकर उसके दोस्त काफी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग प्रेसिडेंट के साथ प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वो प्रिंसिपल को इस हमले के लिए पुलिस इंक्वायरी करवाने कहते हैं, पर अपने स्कूल की रेप्यूटेशन बचाने के लिए प्रिंसिपल उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर देता है। लास्ट में खुद ही वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने का सोचते हैं और प्रिंसिपल आखिरकार उन्हें परमिशन दे भी देते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए वो सब क्लॉक टावर पे जाते हैं जहाँ उन्हें कजामा बेहोश मिला था। उनकी नजर जमीन पे पड़ती है जहाँ पर पेंसिल से 33 लिखा हुआ था। ये जानकर कि सीक्रेट मैसेज कजामा ने लिखा था, वो कजामा से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन कजामा वहाँ से अजीब अजीब हरकतें कर भाग जाता है। 33 को क्लू मानकर उनका शक सबसे पहले उस एकेडमी के 33 लीडर पर जाता है। वो इसके बारे में और क्लू इकट्ठा करने के लिए मसाओ को अपना स्पाई बनाकर लीडर पर नजर रखने के लिए भेज देते हैं। साथ ही उनका शक रूरू पर भी जाता है, क्योंकि 33 को अगर वर्ड समझा जाए तो 33 नंबर को अगर जापानीज वर्ड में बदला जाए तो उसका मतलब होता है रूरो। वो रूरो से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का ट्राई करते हैं, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी बीच प्रेसिडेंट शिनचैन और उसके सारे दोस्तों को
उन सारे स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिन स्टूडेंट्स को वैम्पायर ने अपना शिकार बनाया था। वो बच्चे भी कजामा की तरह बेवकूफ हो गए थे। ये जानकर कि पहले भी ऐसे कई केसेस हुए हैं, उन सबको बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो लोग इस चीज को रोकने के लिए टॉपर के पास जाते हैं। वो लोग उसे कजामा का 33 लिखा हुआ क्लू देते हैं और उससे इसका मतलब ढूंढने के लिए कहते हैं। टॉपर उस क्लू को देखकर किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है और शाम को उन्हें दोबारा से क्लॉक टावर का घंटी सुनाई देता है और फिर शिनचैन और उसके सारे दोस्त क्लॉक टावर की तरफ चले जाते हैं। क्लॉक टावर का अंदर का नजारा देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार टॉपर को ही वैम्पायर ने अपना शिकार बना लिया था। वो भी कजामा की तरह घायल पड़ा हुआ था और बेहोश था। जैसे उसकी आंखें खुलती है, मतलब कि वो होश में आता है, वो भी बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है और वो भी कजामा की तरह बेवकूफ हो गया था। इसी बीच बो चैन रोरो को क्लॉक टावर की तरफ भागते हुए देख लेता है। टॉपर को भी बाकी स्टूडेंट के साथ छोड़ दिया जाता है जो कि उसकी तरह बेवकूफ हो गए थे। जहां पर वो सारे लोग मिलकर शिनचैन और उसके दोस्तों के बनाए हुए एक्शन कामिन जैसा एक स्टैचू बनाते हैं। टॉपर में हमले के बाद नैनी का शक गया सेकेंड टॉपर पर और नैनी की शक यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पर भी जाती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। दूसरी तरफ मसाओ लीडर का खबर लेकर आता है और वो उन्हें बताता है कि वो टॉपर बहुत ही अच्छा इंसान है जो कि माइनस पॉइंट वाले बच्चों को खाना बांटता है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि लीडर इस पॉइंट सिस्टम के अगेंस्ट है और वो इस पॉइंट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। इसी दौरान वो रोरो से मिलता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें क्लॉक टावर की तरफ जाते हुए देखा था। ये बात सुनकर रोरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बो को ये बात किसी को ना बताने के लिए धमकी देती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। जिसके बाद अगले दिन वो रोरो का पीछा करते हुए क्लॉक टावर पे पहुंच जाता है। अंदर जाके बो चैन को पता चलता है कि रूरू ने वहां पर लेजर्ड के बच्चे छुपा रखे हैं, जिन बच्चों को वो छुपकर पाल रही थी। अगर ये बात प्रिंसिपल को पता चल जाता तो वो रोरो को ऐसा नहीं करने देते। नेक्स्ट सीन में एआई शिनचैन को एक टीचर से मिलाने के लिए लाइब्रेरी में ले जाता है। लाइब्रेरी जाते टाइम शिनचैन की नजर दोनों एक्शन कामिन पर पड़ती है। साथ ही कजामा शिनचैन और एआई को लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देख लेता है। शिनचैन लाइब्रेरी में बैठकर टीचर का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें लग जाती है और शिनचैन सो जाता है। जैसे ही शिनचैन की आंखें खुलती है, उसे पता चलता है कि उसे वैम्पायर ने पकड़ लिया है और उसे एक मशीन से अटैच कर दिया है। वो वैम्पायर मशीन को शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर कजामा आ जाता है और शिनचैन को बचाने के लिए उस मशीन को खुद पर जोड़ देता है। ऐसा करते ही उसे झटके लगते हैं और कजामा बेहोश हो जाता है। वहीं पर नैनी को पता चल जाता है कि वैम्पायर का अटैक असल में क्लॉक टावर पे नहीं बल्कि लाइब्रेरी में होता है। वो सबको लेकर वहाँ पर पहुँचती है, पर वैम्पायर वहाँ से कजामा को लेकर भाग जाता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और जैसे तैसे वो लोग उसके साथ साथ पानी से निकलते हुए एक सीक्रेट रास्ते पर होकर क्लॉक टावर के घंटी से जा टकराते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग कजामा को देखते हैं, जिसे कि होश आ गया था, पर वो अब बेवकूफ नहीं बल्कि एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट बन गया है। उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर सबको सुपर स्मार्ट बनाना चाहता है और इतनी मेहनत और ट्रायल्स के बाद उसका मिशन अब सक्सेसफुल हो गया है। वो बाकियों को भी सुपर स्मार्ट बनाने के लिए उन्हें पकड़ने लगता है। उसके हाथ शिनचैन लग जाता है, लेकिन शिनचैन किसी तरह उसे चकमा दे देता है। पर तभी कजामा भी शिनचैन को सुपर स्मार्ट बनाने के लिए पकड़ने लगता है, लेकिन शिनचैन बड़ी मुश्किल से कजामा से भी बच जाता है। फाइट करते टाइम शिनचैन को वैम्पायर के पास से एक रेड चीज मिलती है। जल्दी ही क्लॉक टावर टूटने लगता है और सब कोई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। इसी दौरान वैम्पायर और कजामा भी वहां से भाग जाते हैं। क्लॉक टावर टूट जाता है और रोरो घबराते हुए वहां पर आती है लेजर्ड के बच्चों को ढूंढने के लिए और उसे लेजर्ड के बच्चे मिल भी जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उस लेजर्ड के बच्चों को बो ने बचाया था। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वैम्पायर के पीछे भागने का कोशिश करती है, पर अपनी पुरानी यादों को याद कर ऐसा नहीं कर पाती है। असल में जब प्रेसिडेंट बहुत तेज दौड़ती थी तब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी बुरे हो जाते थे, जिसे देखकर सब लोग उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे। यही रीजन था कि प्रेसिडेंट ने अब रनिंग छोड़ दी थी और पैर का चोट तो बस एक बहाना था। वहीं पर शिनचैन को उस रेड पीस की वजह से पता चल जाता है कि आखिर वो वैम्पायर कौन है, जिसके बाद प्रिंसिपल सबको हॉल में बुलाता है और शिनचैन सबको बताता है कि मार्क्स वैम्पायर असल में कौन है। शिनचैन सबको बताता है कि वो मार्क्स वैम्पायर असल में टॉपर है। शिनचैन अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपनी फ्रेंड की हेल्प से सारे सबूत उसके खिलाफ पेश करता है।
पहला, टॉपर के बनाए हुए एक्शन कामीन में पुराने स्टैचू की तरह स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं थी। पूरा का पूरा स्टैचू कॉपी किया गया था, लेकिन टॉपर ने गलत स्पेलिंग को ठीक कर दिया था, जिससे कि साबित होता है कि टॉपर बिल्कुल भी ठीक था और बेवकूफ बनने की सिर्फ वो एक्टिंग कर रहा था। दूसरा सबूत, शिनचैन के पास जो रेड पीस थी वो एक असल में क्रैब का पीस था और पूरे स्कूल में क्रैब सिर्फ टॉपर को ही दिया जाता था। और आखिर में शिनचैन काज़ामा का लिखा हुआ 33 का नंबर दिखाता है, जो